आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स। आपका पहला क्वेश्चन आता है आज की वीडियो का कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1976 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 69वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1991 में। तो ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा 52वां संविधान संशोधन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1985 में। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी लग रही है, या फिर वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, ये हमें काफी मोटिवेट करता है। आपका एक छोटा सा रिव्यू हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, 86वां दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट था ये। और 21 वर्ष में हुआ था 2002 में। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची में शामिल की गई? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची को। और यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है किस वर्ष लागू किया गया था? अभी मैंने दोस्तों आपसे पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट था, अब मैंने ईयर पूछ लिया है। और ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईयर मैं अभी बता के आऊँ, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएगा। इससे पता चलेगा दोस्तों आप कितने ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत? ये आपको बताना है। यानी कि कोई भी जो राज्य होगा दोस्तों वो पृथक नहीं हो सकता है भारत से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ये संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर रहेगा संवैधानिक संशोधन द्वारा। और ये दोस्तों 61st अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1988 में हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका 42वां संविधान संशोधन, और जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था। और देखिए दोस्तों, कल मैंने नीति के निर्देशक तत्व कराए थे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना ओनली टॉप स्टडी। और जो भी आपको देखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड कर देना, तो मेरी वीडियो आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 74वां संविधान संशोधन। ये हुआ था दोस्तों 1992 में। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना दोस्तों आवश्यक है? तो देखिए, कोई भी दोस्तों जो संविधान संशोधन बिल होगा उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रस्ताव किया जा सकता है दोस्तों। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये कराया है, बस ये थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछ लिया गया है। तो देखिए, जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, पारित भी किया जाएगा और जो लाया भी जाएगा, कोई भी संशोधन लाने का प्रयास जो है वो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है केवल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड रहेगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए अगला, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार दोस्तों अभी एक लीगल राइट है और ये 300A आर्टिकल में आता है। ये पहले एक फंडामेंटल राइट होता था। तो ये संविधान किस संविधान के द्वारा
किस संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी, तो 44वें संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है जी, है ना। ये मैंने 44वां तो नहीं बताया था ना भाई, कंफ्यूजन तो हो रहा है मेरे को, 42वां संविधान संशोधन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, यानी कि केवल 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो ये लाया गया था दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के तहत, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये जोड़े गए थे, बट ए नहीं जोड़ा गया था, यानी कि 18 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना किस ईयर में हुआ था, 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है। और वीडियो को ना ध्यान से देखें दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बीच बीच में मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता रहता हूँ कि आपका ध्यान कितना लगा हुआ है वीडियो में, ठीक है। अगर ध्यान होगा तो बिल्कुल आप एकदम से आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है केशवानंद भारती विवाद 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अब 23वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो देखिए इनमें से किस किस पॉइंट पर दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट पर दोस्तों, संविधान के संघीय प्रावधान बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा पहले 3 रहेंगे दोस्तों, ये नहीं होगा फोर्थ वाला, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भारत में दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था दोस्तों 1951 में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि बीच में जाके आंसर बता दूंगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 368। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, देखिए संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो देखिए सदन के किसी एक सदन में, तो ये तो हमने अभी पढ़ा ही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो देखिए इसी प्रकार से मैं 2-4 क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके लेके आता रहूंगा दोस्तों, ताकि आपको चीजें याद रहें। तो 1951 में दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था, और अभी मैंने बताया दोस्तों कौन सी अनुसूची ऐड हुई थी, 9वीं अनुसूची ऐड हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 91वां संविधान संशोधन विधेयक है वो मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 15% तक, यानी कि 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंबर 31 है दोस्तों, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडलीय के आकार को सीमित करता है। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए अकेली संसद द्वारा दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन एवं क्रियाकलाप से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को, यानी कि ऑप्शन बी आंसर रहेगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विषय परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में अधिक महत्व देने का प्रावधान है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है कि 86वां जो संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, तो आपको बताना है कि किस वर्ष में लागू हुआ था। देखिए अमेंडमेंट तो हुआ था ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है ना, बट अब मैं पूछ रहा हूँ कि लागू कब से हुआ था। तो लागू दोस्तों ये 2010 से हुआ था, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में दोस्तों हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो के दौरान इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था, अभी भी बताया हूं दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पहले। तो 43 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।